और उसके बाद हाँ जी, ये अभी अभी ज़मीन से निकाल के लाए हाक। बहुत ही एकदम प्यारा प्यारा, एकदम ताज़ा ताज़ा हाक है। और मैं इसको मूली के साथ, मछली भी लाए हैं इकबाल साहब ने कल बारामूला से, सोपुर से। मत करो ना। फिर उसको मैं मछली के साथ बनाऊंगी, तब तक इसको चाटूंगा मैं ही। और मछली दो तरह का है, वो उस दूसरे वाले में भी रखा था मैंने। ये देखिए, ये एकदम ताज़ा ताज़ा मछली था। फिर उसको ये अभी अब मर गए हैं। इसको मैंने साफ़ करके अब पापा इसको अभी काट देंगे पीसेस में। और यहाँ पर भी एक कुछ लाना क्या किया है, तो इस साग को भी मैं साफ़ करूँगी। और दूध को मैं यहाँ पर अभी पहले निकालूँगी। हाँ तुम निकालो, फरहीन जान दूध को निकालेगी। तो ये एक बड़ा पतीला स्टील का, इसका बॉटम बहुत ही थिक है क्योंकि मुझे थिक बॉटम वाला पतीली चाहिए। और मेरे पास ना बड़े बड़े बर्तन होने चाहिए, मुझे छोटे छोटे बर्तन राज नहीं आते हैं। तो फरहीन जान दूध निकाल रहे हैं अभी 1 किलो गाय का दूध। फरहीन गाय माता बन गई है। अब फरहीन दूध को निकाल रही है, 1 किलो दूध। इसमें लगभग 10 किलो आ जाएगा। अरे ये कुछ खा रहे हैं वहाँ से, ये मत खाओ नैन्सी। और हम ना विलेज में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे तो गांव बहुत पसंद है, शहर से ज़्यादा मुझे गांव पसंद है। क्योंकि मैं एक घरेलू औरत हूँ, मुझे घर में रहना, घर का काम काज करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा घूमना फिरना ये सब पसंद नहीं है। अब ये वो नजरू वाला नहीं है। हाँ लग रहा था। ये इकबाल साहब ने मछली इतना ताज़ा लाया है, एकदम मतलब पानी से निकाल निकाल के। क्योंकि इसको ना वो होते हैं ना रास्ते पे जो बेचते, वो राज नहीं आते हैं, बोलते हैं इसमें बहुतों की नज़र पड़ी होती है। और सच भी है, हम भी देखते हैं ना अमीरा कदल वगैरह में या फिर किसी और जगह, सबों की नज़र पड़ी होती है। फिर दामा दामी ये वो ऐसी चीज़ों पे नज़र लगते हैं, बाकी अजीब अजीब चीज़ों पे नज़र नहीं लगती है। तो वो नज़र होता है, तो इसीलिए तो ये 3.5 किलो मछली है। इसको फिर मैं बड़े बड़े मूली के साथ, और ये अभी अभी ज़मीन से उखाड़ के लाए हैं हाक। ये पालक नहीं है, ये हाक है। दिस इज़ नॉट स्पेनिश, ये कश्मीरी हाक है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसका मैं कश्मीरी स्टाइल का मछली बनाऊंगी, जो कि इकबाल साहब को बहुत पसंद है। तो मुझे भी पसंद है लेकिन उतना नहीं पसंद है, लेकिन अपना हाथ का बनाया हुआ है ना, इसीलिए। दूसरों का हाथ का मुझे बहुत मज़ा आता है, चाहे सिर्फ हाक ही बनाया क्यों ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, है ना। फिर मिलते हैं जब सब काम हो जाने के बाद। अब मैं इन सब मछलियों को थोड़ा हल्दी थोड़ा नमक लगा के मैरिनेट करके रख दूँगी फ़िलहाल, जब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। और बहुत मोटा मोटा भी नहीं काटते हैं हम, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फिर मोटापा लगता है उससे। मसाला पकाने के लिए इतना साइज़ ठीक है, फ्राई के लिए तो फिर जो मर्ज़ी साइज़ रखो ग्रिल के लिए। ये जो हिस्सा है ना, ये छोटी का फेवरेट है, पूंछ का हिस्सा जो है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में होता भी है। तो अभी मैं मछली को मैरिनेट करके रख दूँगी, तब तक मैं इकबाल साहब तब तक मुझे हेल्प कर रहे हैं हाथ झाड़ने में। बाहर धूप में निकलेंगे तो ना बहुत गर्मी है, इसीलिए कमरे में ही अच्छा है, वरना बहुत धूप में ना बहुत तेज़ी है, चेहरा काला हो जाते हैं। देखिए मेरी छट छट पट पट वाली किचन में मैं मछली को पहले फ्राई करूँगी। इसको मैरिनेट करके रखी थी मैंने, अब अभी इसको पहले फ्राई करके रखूँगी। फिर उसके बाद सब्जियों को एक मास्टर किचन में मैं एक बॉईल दे रही हूँ, मतलब गरम गरम उबलती हुई पानी में मूली को भी डालना है, हल्का हल्दी डाल के, फिर एक बॉईल दे के निकालना है। उसी तरह हाफ को भी एक लंच देना है उसी तरह से।
फिर उसके बाद बनेगा मज़ेदार वाला कश्मीरी टाइप मछली। अभी बने रहिए। और एक बार सब मुझे मदद फरमा रहे हैं। इतना सवाब है, बोला शौहर को बीवी का मदद करने में, मतलब इतना सवाब कि क्या कहूँ मैं। और इसी तरह से सुबह सुबह मैंने एक वाज़ सुनी, उस वाज़ को सुन के इतना दिली मुतमईन मुझे हुई, इस तरह से कि आज कहा कि हज के लिए मतलब ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं कि सरासर दिखता है मतलब इनका पैसा साफ़ नहीं है ना। अब लोग कहने से हिचकिचाएंगे, दिल का तो सब में पता होगा ना कि कैसा पैसा है, हलाल का तो है नहीं। लेकिन हज को जा रहे हैं धड़ल्ले से, जैसे राखी सावंत मुसलमान टैग लगा के फातिमा नाम उसको किसने रखा है, किसने जुर्रत की उसको ये ऐसा पाक नाम रखने की। लेकिन रखने से क्या होता है ना, इंसान थोड़ी ना नसीब उतना मिलता है। उसी तरह से हज के लिए भी आज अजीब लोग जा रहे हैं, है ना। फिर उसी तरह से कहा कि रमज़ान शरीफ का रोज़ा जो है ये रखना फ़र्ज़ है ना, हर एक पे। सिर्फ बस बीमारी और मुसाफिर को, अगर कोई किसी जगह ट्रैवल कर रहे हो तो उनके लिए माफ़ है, तो लेकिन उसका कज़ा बाद में भरना होगा। जो मुसाफिर कहीं से जा रहा हो आ रहा हो तो बाद में भरना होगा। उसी तरह से उम्र के लिए भी लोग जा रहे हैं धड़ल्ले से, पूरा फुल फैमिली जा रहे हैं, है ना। उसी तरह से रोज़ा रखना सबको फ़र्ज़ है, लेकिन बीमारी को अल्लाह ने माफ़ किया हुआ है, लेकिन उसका फिर कुछ अरकान है वो सबको पता होना चाहिए, है ना। बहरहाल कहा कि वरना रोज़ा रखना इतना मुफीद है सेहत के लिए भी, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए और हलाल रोज़ी पेट में जा करके फिर रोज़े का रखना इतना, मतलब अल्लाह के लिए रखना इतना सवाब है ना। और रोज़ा रख कर आज आते हैं ना, रोज़ा रखने से ये फ़ायदा होता है, तुमको शुगर नहीं होगा, प्रेशर नॉर्मल रहेगा, तुमको ये बीमारी नहीं होगा, वो बीमारी नहीं होगा, तुम्हारा सेहत ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा। इसीलिए लोग आज रोज़ा अपने सेहत ठीक रखने के लिए भी रोज़ा रखते हैं, क्योंकि कहा कि अगर अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए, अगर सच्चे दिल दिमाग से अगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर रोज़ा रखता हो तो वो मर्द हो या औरत हो, दोनों में बहुत फ़र्क महसूस आएंगे। मतलब अच्छा इखलाक का होना, मतलब सब अच्छाइयाँ इस महीने में अपने अंदर लाएंगे, है ना। अपने अंदर कुछ गलतियाँ हो उसे सुधारेंगे, उसे कबूल करेंगे, हाँ मेरा ये गुनाह है। कोई रूठ रहा हो नहीं रूठेंगे, कोई बेनमाजी हो नमाज़ पढ़ेंगे, कोई कुछ भी हो, नमाज तो अल्लाह का पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अल्लाह ने इसीलिए फरमाया कि नियत पर दारमदार है। अमल इबादत साइड पे रखो, वो तो करना ही है, और उसे नहीं करोगे भी अल्लाह माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो नियत का दारमदार है वो तुम्हें जन्नत और जहन्नम में ले जा सकते हैं। तो इसीलिए आज जो लोग रोज़ा रखते हैं अपने सेहत के लिए, अपना सेहत ठीक रखने के लिए और फैशन के लिए, दिखावे के लिए, उस लिए नहीं रखते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के लिए मैं रखूँगी। कोई औरत अगर घर का काम नहीं करता हो तो नहीं, रमज़ान शरीफ से मैं अपना आप को सुधारूँगा, है ना। और बहुत सारी बातें होते हैं। और यहाँ पर तो देखिए सरसों के तेल में मछली को फ्राई कर रही हूँ, 4 पीस करके। इसे अच्छे से फ्राई करना होता है और इसमें कुछ कलर वलर बिल्कुल नहीं डालना होता है। इसीलिए मैं बाहर का तो तला पला कुछ भी नहीं खाना पसंद करती हूँ। जो भी हो अपने घर का, मैं पकौड़ी हो कुछ भी हो। कल बनाए थे पनीर पकौड़ा और छोटे आलू की टिक्की, इतने मज़े बने थे ना, कसम से दिल कर रहा था कि मैं सबको दूँ, लेकिन किसी के किस्मत में पहुँचा। लेकिन बहुत ही ना उम्दा घर में आप बना सकते हो। अभी देखिए मछली को मैं यहाँ रखती जा रही हूँ फ्राई करके, और एकदम नेचुरल कलर है। अभी मैं सबको फ्राई करूँगी धीरे धीरे, तब तक मेरा 2 किलो हाग भी वहाँ पे साफ़ होके रेडी है। अब मैं धीरे धीरे अभी बनाऊंगी अपने झटझट पटपट वाली किचन में। मैं यहाँ पे अपना हैंडी गैस जहाँ मर्जी ले जाओ, अंदर लो, ऊपर लो, नीचे लो, साथ लेके जाती हूँ। और इसका ये जो फ्लेम भी बहुत ही मतलब अच्छा जलता है। तो मैं सिंपल और मैं अब दिखावा मैं ना करती थी, कसम से मैंने लाइफ ऐसा जिया है ना कि लोगों ने मुझसे बहुत कुछ कॉपी भी किया, मुझसे लोगों ने बहुत कॉपी किया। अच्छी बात है, मुझसे अच्छी चीज़ें सीखी है। तो लेकिन मैं हसद किसी को नहीं करती हूँ। मैं हसद के शर में हूँ नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में हसद है ही नहीं कहीं पर भी। और अल्लाह ने मुझे हसद करने वालों में से बनाया भी नहीं, और हसद किस लिए भी करना है।
कुछ लोगों का साफ साफ दिखते हैं हसद ना। कुछ लोगों ने जो मुझे बहुत सताया है, जब मेरी टीन एज में मेरी शादी हुई थी ना, बहुत कम उम्र में मेरी शादी हुई थी, उस दौरान मुझे बहुत क्या कहूँ यार, आज वो दिन याद आते हैं ना, बहुत मुझे बहुत क्या कहूँ। लेकिन फिर भी अल्लाह मेरे साथ हर हमेशा में। आ जाइए, अब हम इस दूध को इसमें छानेंगे बिस्मिल्लाह करते हुए, मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी बेटी। और इस दूध को हम इसमें पूरा छानेंगे। 10 किलो को हमने 7 किलो कर दिया दूध, और बहुत ही उम्दा, क्योंकि नीचे थोड़ा लग गए थे ना, फिर उसको चलाने पर ना हल्का ब्राउन कलर का ना वो मलाई टाइप आ रहे थे, तो फिर वो मुझे नहीं राज आएगा। और बाकी के जो दाने आप दिख रहे हैं ना, ये इलायची है। अब इलायची का फ्रेगरेंस तो इसमें जा चुका है, तो इसको भी हम छान लेंगे। फिर बनेगा फिरनी, लेकिन सूजी का नहीं, हाँ चावल का। देखिए बिस्मिल्लाह, वाह। अब उतना तो कुछ खास नहीं था, लेकिन ये बहुत नुकसान करता लुक में। सो व्यूअर्स, मैं अभी अब अपना फिरनी बना रही हूँ, आप देख सकते हो, देखिए है ना। अब इस दूध को मैं खूब चलाऊंगी। अब इसको सब डाल के फिर मैं धीरे धीरे करते करते जो चावल मैंने पीस के रखी है ना, अब ये मैं बासमती चावल इतना मैंने पीसा है, लेकिन इसका 1/3 ही, जो 4 हिस्सा कर लो, फिर 1/3 ही मुझे इसमें डालना है, ज़्यादा चावल नहीं डालना है। तो फिर उसको फिर हिलाते रहना है, बहुत मेहनत लग रही है। सो इसके बाद फिर मैं अपना मछली को बनाऊंगी। तो रमज़ान शरीफ में पकवान मज़े पकाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, और मन भी बहल जाते हैं। और इफ्तारी कराना वगैरह, दिखावा करना, ये सब अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि जिसको जो भी करना हो तो वो एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो, चुपचाप से किसी को खिला दे, बस बिना दिखावा करके। और जो अच्छे हैं, सच्चे मन के हैं, जिसके दिल में मोहब्बत हो, मैं यही अल्लाह से कहती हूँ कि उन तक पहुँच जाए। अगर कोई किसी को, है ना, अपने हलाल के पैसों से अगर कुछ भेजता भी हो, तो वो उन तक पहुँचे जिनके दिल में सबसे पहले तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हो, अपने दीन इस्लाम से मोहब्बत हो, और भाईचारा हो, और आपस में मोहब्बत करता हो। दो चेहरे वालों के साथ मेरा बिल्कुल भी बनता नहीं है, और जो पीठ पीछे बात करते हैं उनके साथ मेरा तो बनता ही नहीं है। इसीलिए मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और इसी अकेलापन में मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अकेला रहना भी मुझे लगता है इबादत ही है, फजूल की बातें करना ऐसे। अब देखिए मेरे मेहनत रंग लाए, और मैंने मज़े वाली फिरनी बनाई, एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए, और ये वाला जो मैंने डाली ना, और ये ऐसा लपलपा होना चाहिए, ऐसा टाइट वाला फिरनी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बड़े सिटीज़ में ना, ये बड़े होटलों में मिलते हैं, छोटे छोटे मटकों में। वो फिरनी ना बहुत टेस्टी माना जाता है। तो ये हमारा वो है एक तरह से ना सिग्नेचर फिरनी। हमारे घर में ऐसे ही बनते थे, मेरी मम्मा ऐसी बनाती थी, तो तब हम भी ना वो पतीली चाटने के लिए ना लाइन पे लगे होते थे। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं, सब फैमिलीज़ के लिए है, और यहाँ पे कुछ बांटने के लिए है, जिसके नसीब में हो बस उन तक पहुँच जाए। और देखिए कितना मज़ेदार है। ये अंजीर से मैंने इसको डेकोरेट किया, और काला अंगूर, किशमिश, ब्लैक किशमिश एंड दिस ऑल, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालने को दिल किया, लेकिन फिरनी खुद में इतना डेप्थ वाला टेस्ट था ना, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इतने से ही जमज़म किया खुद को। सो आज का हमारी इफ्तारी में ये हमारा एकदम सेंटर वो है, हार्ट टेकिंग, लाइक यू नो, बच्चे लोग भी टूट पड़ रहे हैं। और थोड़ी सी छोटी कह रही कि बहुत एक अजीब सी कशिश वाली टेस्ट है। आई डोंट नो, वो जब हम इफ़्तार खोलेंगे तब पता चलेगा।
ओके देन, मेरा फिरनी बन के तैयार है। एक बार फिर मुलाहिज़ा फरमाइए और बनाइए। मेहनत बहुत लगती है लेकिन हाँ, हाथ दोनों दर्द है मेरा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। फिरनी इज़ रेडी टू गेट सेट गो इन स्टमक। अब मैं मछली की प्रिपरेशन करूँगी। ये मेरा 3 किलो मछली है, फ्राई करके मैंने यहाँ रखी हुई है। और ऑनियन मैंने काट के यहाँ पे रखी हुई है। और मूली को मैंने जस्ट एक बॉईल दे के मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये सब चीज़ें अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको तेल में हल्का हल्का फ्राई करना तो बनता है। तो इन सब को मैं फ्राई करके रख दूँगी। जब सारे मूली नदर मछली तो फ्राई ऑलरेडी कर दिया मैंने। ये सब जब मैं फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद इनको लेयर में बर्तन में रख के फिर अपना मसाला वसाला सब ऐड करके फिर इनको दम पे रख दूँगी। फिर जाके असली कश्मीरी मछली बन जाएंगे, जो यहाँ के ऑथेंटिक वे में जो बनाते हैं वही। और अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। रोज़े से हूँ लेकिन खाना मैं दिल से बनाती हूँ अपने फैमिली के लिए, बिस्मिल्लाह करते हुए। बाहर हम रेस्टोरेंट खाने जाने की बिल्कुल भी आदत नहीं रखते हैं। और रेरेस केस में हम जाते हैं होटलों में। कभी अगर गया तो हमें तो जैसे मौत आती है कसम से। होटल जाना इज़ लाइक हमें पसंद ही नहीं है होटल खाना, बिल्कुल भी नहीं। सो अभी बने रहिए। और इस तरह कॉपर के बर्तन में हम मूली को रखेंगे, नदरू को, फिर हाफ को डालेंगे। फिर उसके बाद हम मछली को रखेंगे इस तरह से। फिर उसके ऊपर हम लेयरिंग करते जाएंगे, लेयरिंग करेंगे। फिर उसके ऊपर हम फिर से मूली डालेंगे। फिर ऐसे करते करते फिर लास्ट में फिर हम इस पर मसाला डालेंगे। फिर हम इसके ऊपर फिर से मूली डालेंगे, फिर मूली डालेंगे। फिर हम हाक डालेंगे, फिर हम नदर डालेंगे, फिर हम मछली डालेंगे। ऐसे करते करते इसकी लेयरिंग बनाएंगे इस तरह से। बहुत मज़े बनते हैं एकदम। थोड़ा मेहनत लगती है हर काम में ना, लेकिन जब दिल से बनाओ ना तो फिर बहुत मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। और इसमें सूखी मेथी भी डालते हैं, हम सुखाते हैं ना मेथी, वो भी हम डालते हैं। फिर ऊपर से इसका मसाला अभी हम बनाएंगे। ये भी मैंने रेडी करके रखा है। फिर इसको तेल के साथ फिर हम मछली डालेंगे। फिर इसी तरह से हम लेयरिंग करेंगे। अभी ठहरिए। तो ये मैंने मछली और सब्ज़ी सब लेयरिंग में लगा दी। और मैंने 2 पतीली में इसको रखा, क्योंकि सारा तो खा नहीं सकेंगे ना 1-2 दिन। फिर एक पतीली खाएंगे, फिर दूसरा पतीली खाएंगे। कॉपर के में रखने से ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होते हैं। सो मैंने इसमें रखा, फिर मैंने इस पतीली में रखा। अब जो मेन इसका जो मसाले हैं वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, देखिए मज़े वाला। और इसको इसके ऊपर पोर करना है। फिर इसको धीमी आंच पे रखना है जब तक ये पानी पूरा खुश्क हो जाएंगे, जो ये रस है। तो फिर उसके बाद बस मछली बन के तैयार। फिर इसको गरम चावल के साथ ठंडा मछली खाने में बहुत मज़ा है। और आजकल का मौसम भी अच्छा है, इतना मतलब सर्दी भी नहीं है ना गर्मी है। तो फिर खाना जो है वो ठीक वो रहेगा, ना सर्दी ना गर्म, अच्छा वाला माशाल्लाह। देखिए इस तरह बनते हैं कश्मीरी खाना। तो इसमें जो है सूखी मेथी होते हैं ना, वो भी डालते हैं। उससे बहुत मज़ेदार फ्रेगरेंस भी आते हैं और टेस्ट भी आते हैं। अब मैं मसाले को इस तरह इसमें पोर करूँगी और आधा मैं इसमें पोर करूँगी। अब आप देखिए लाजवाब है ना, वाओ। देखिए अब इसको हम आग पे चढ़ाएंगे। देखिए ये ना थोड़ी बहुत स्पाइसी बहुत होते हैं, इसमें मिर्ची बहुत लगते हैं। फिर कश्मीरी चावल के साथ हा करके खाने में बहुत मज़ा आते हैं। बिस्मिल्लाह। बस देखिए मैंने अभी इसका कैप हटाया
तो इतना फ्रेग्रेंस क्या आ रहे हैं गरम मसालों की। और साइडों से देखिए ये तेल छोड़ना शुरू हो चुके हैं। वो जो मैंने थोड़ी सी पानी डाला था और जो मसाला का जो भी था वो अब अभी ये पूरा रेडी होने जा रहे हैं। अब इसको मैंने मीडियम आंच पे रख दी है। अब देखिए ये साइड से जब ये तेल अच्छी तरह से छूट जाएंगे ना, फिर ये हो गया रेडी। अभी इसको थोड़ा दम पे हम पकने देंगे इस तरह से, देखिए। और इसका जो ये ग्रेवी है ना, ये बहुत टेस्टी है। मेरे बच्चों को तो मछली नहीं पसंद है, ये साग, मूली और नदर और इसका ये जो ग्रेवी है ना, इनको यही पसंद है। मछली इनको ट्राउट पसंद है, बाकी इस तरह नहीं पसंद है। फिर भी खा लेते हैं, लेकिन उतना जितना इसका ये जो है ना सब्जियां ये पसंद है, उतना मछली नहीं पसंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए वाओ। और देखिए ये मेरा चना बॉईल करके अभी इसको चना मसाला बनाएंगे प्यारा प्यारा सा। असल में तो ये जो चना का पानी है ना, ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। कभी थोड़ा मैं ग्रेवी वाली बनाती हूँ ना, तब मैं इस पानी को भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन्स होते हैं चना में। और इसका जो पानी है ना, ये बहुत टेस्टी होता है इनफैक्ट। अब जब हम ये और अच्छी तरह से ना ये बॉईल हो गए हैं, देखिए एकदम ऐसे करते हुए एकदम अच्छा से चना बॉईल हो ना, फिर बहुत मज़ा आता है। देखिए मेरा मछली स्टीम से नहीं दिख रहे हैं, इतना प्यारे प्यारे बन के तैयार हो गए ना कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। बहुत मज़े। और सूखी मेथी की ना इतनी फ्रेगरेंस अच्छी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने आप को मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने फैमिली को बहुत मज़े मज़े वाले खाना खिलाती हूँ। इसीलिए होटल जाने की हमारी बिल्कुल भी आदत नहीं है ना। हमें होटल का खाना बोलो तो हमें जैसे ज़वाल आती है। घर का खाना कुछ भी सादा सीधा क्यों ना हो, बहुत मज़ा आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए मछली बन के कितनी तैयार। लेकिन ये आज नहीं खाना, ये कल खाना है गरम गरम चावल के साथ, और इसका टेस्ट और भी निखर के आएंगे। कश्मीरी खाने का यही उसूल होता है, ख़ासकर मछली का। जो मूली वगैरह जो भी है ना, इसको आज रहने देना है इसी तरह। साइड से ये तेल छोड़ रहे हैं ना, फिर बस इसको दम करके ढक्कन लगा के रखना है। ये चना बनाई मैंने, और ये चना इफ्तार में बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन भी होते हैं और सेहत के लिए चना बहुत मज़ा है। और ये रोटी के साथ भी और ऐसे भी खाने का जैसा मैं बनाती हूँ, वो ऐसा दाल जैसा नहीं बनाती हूँ। वो चावल के साथ खाते हैं ना लोग, वो हमारे घर में कोई फिर नहीं खाएंगे। तो मैं अभी इसमें डाल दूँगी, कुछ लोगों को भेजूँगी, है ना। बिस्मिल्लाह करते हुए इफ्तार थोड़ा बांटने से मज़ा आता था। अब पकौड़ी भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी, वो भी बनाऊंगी सोचा। फिर बीच में मुझे फ़ोन आ गया था, तो फिर मैं उसमें थोड़ा ओवर द सीज़ वालों से बात करती रही, तो फिर आज कुछ नहीं बना पाई मैं।